कैलाश पर्वत पर मैन पार्वती द्वारा अपने शरीर का मेल उतार कर उससे उन्होंने बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जाल डल दी। फिर मैन पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। मैन पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती है, तभी गणेश को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी संगीत स्नान करने के लिए जाए, मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। पार्वती पुत्र परिवार पर खड़ा करके स्नान के लिए चली जाती हैं और गणेश द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बाद वहां भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवकों के साथ आते हैं। तभी नंदी पूछता है, भोलेनाथ ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है, तुम जाकर के देखो। नंदी और दो सेवा उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको। ठीक, मैं स्वयं मैन पार्वती के पास जाकर यह प्रश्न कर लेता हूँ। अरे तुम ठहरो, द्वार के भीतर नहीं जा सकते, तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और यह माता का आदेश है, कोई भी अंदर ना जाने पाए, जाओ अब यहाँ से जाओ। पुत्र अचानक से मुझे पागल समझते हो क्या, मूर्ख लड़के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। चोट लग जाती है, इस वजह से नंदी और सेवक दौड़ते हुए भोलेनाथ के पास वापस लौट जाते हैं। महादेव भोलेनाथ बचाओ बचाओ। भोलेनाथ को गुस्सा आ जाता है कि वो तुम पर हाथ उठा, अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तभी भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवक समेत उसे द्वार की तरफ जाते हैं। रुको, कहाँ चले जा रहे हो, आपको दिखता नहीं द्वार पर पहरेदार खड़ा है, ये मेरा घर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मुझे मेरे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, जो भी हो आपको मुझसे अंदर जाने के लिए इजाजत लेने ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हो। बालक तुम इतने दूर कैसे हो सकते हो, धूर्त तो आप हैं जो मेरे कहने के बाद भी अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा द्वार से है जाओ, मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर न आए जाए तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। बहुलक सामने से है जाओ, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन माता का आदेश नहीं, माता का आदेश मेरे लिए पत्थर के लकीर है। तुम कौन हो बालक, मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ, तुम इतने हठी हो बालक, इतना हट करना ठीक नहीं, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाओ वरन बहुत पछताओगे। मेरी इतनी हिम्मत और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वह भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और भोलेनाथ की महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कम जाता है और सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। संगीत तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो बालक, तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो, गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा मैं मांग लूँ, ये कदप नहीं होगा, भोलेनाथ आप ही इसको क्षमा करें। बालक है, क्षमा कर दें, आप नहीं जानते इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है, वैसे नहीं छोड़ूंगा, वैसे अवश्य दंड दूंगा, मेरा सामना तो कर नहीं सकते और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो, मैं युद्ध को नहीं रखूंगा, मैं भी इस युद्ध को नहीं रोकूंगा और इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगा। भोलेनाथ ने एक रुक जाओ बालक, तुम भोलेनाथ से माफी मांगो, जिसे देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं और भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर देता लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो, आप क्या कर सकते हो, एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। मैन माता श्री ब्रह्मांड में ये शोर हो जाता है और गणेश की गर्दन बहुत दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घूम जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर मैन पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। अरे गणेश, गणेश पुत्र गणेश कहाँ हो तुम। पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वो क्रोध से भर उठाती है। माता पार्वती गुस्से में विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप रख लेती है। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। मैथमेटिक क्षमा, ऐसा ना करे मेट, मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, भोलेनाथ कहाँ है, भोलेनाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में है, कृपया करके आप शांत रहे, हम कुछ उपाय निकलती हैं। स्वामी सभी देवता भोलेनाथ को जगाने चाहते हैं और सब बातें बताते हैं। इतने में माता पार्वती अपने 9 रूपों में आती हैं और महाप्रलय की ओर बढ़ रही है। तभी वहाँ भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरी पुत्र
को अभी जीवित कीजिए। एक संगीत गार्डन कहाँ है? भोलेनाथ और मैन पार्वती दोनों गार्डन को ढूंढते हैं, लेकिन गार्डन नहीं मिलती। तब भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश की गार्डन की खोज करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी मैन अपने बालक की तरफ से पीट करके हो, उसे बालक का सर ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया जिसकी मैन अपने बच्चे की तरफ से पीट करके सोई हुई। विष्णु जी उसी हथिनी के बच्चे की गार्डन को अपने साथ ले आए और कोई रास्ता नहीं है, कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वो पुत्र गणेश को अपने साइन से लगा लेती हैं। एक समय की बात